Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we start chapter number 4. In this chapter we discuss gradient, divergence and curl. First of all, define scalar and vector fields. For this, first define scalar point function and scalar field. If you know what is the scalar function is a function which assign each scalar to a unique scalar. But scalar point function, suppose you have a point xyz in a region or in space R, then you can say that correspond to this point there is a unique scalar. So you can say that is the scalar point function or scalar field. Means कि खास पॉइंट पे एक खास स्केलर डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है स्पेस में, तो आप कहेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, और इसी को आप स्केलर फील्ड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन इज द स्केलर फंक्शन, राइट, बिकॉज दिस इज, इसमें कहीं आपको यूनिट नजर नहीं आ रही. ठीक है, डिफाइंस अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड हेंस अ स्केलर. अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन इज द टेम्परेचर विद इन अ बॉडी. एंड यू नो दैट एट इन योर बॉडी at each point in your body, at each point there is a specific, there is a unique temperature. So you can say that temperature in this stage, in this system, temperature is a scalar point function, right? For example, in this figure if you have a fire here, अगर यहाँ आग जल रही है तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा, और इस टेम्परेचर, नाउ द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज लाइटर एज कंपेयर टू दिस वन, एंड टेम्परेचर एट दिस पॉइंट सब में डिफरेंट होगा. लेकिन इस पॉइंट पे जो होगा इतने डिस्टेंस के जितने पॉइंट्स हैं उनमें उतना ही होगा. ठीक है, खास होगा, यूनिक होगा, स्पेसिफिक होगा. सो मीन दिस इज द फील्ड, बिकॉज टेम्परेचर में डिस्कस कर रही हूँ. सो दिस इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन और स्केलर फील्ड. क्योंकि आपने किसको डिस्कस किया है, आपने डिस्कस किया है स्केलर फील्ड को, स्केलर पॉइंट फंक्शन को, और जो टेम्परेचर है वो स्केलर फंक्शन है. Now we discuss vector point function. In vector point function, say again a point in space, and if correspond to that point you have a unique vector, then you can say that is the vector point function and hence a vector field. Suppose this is a vector function, देखें ना इसमें वेक्टर शो हो रहा है, इधर आई जे के डायरेक्शंस भी शो हो रही हैं, तो दिस इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन. और वेक्टर पॉइंट फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, ये देखें इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कुछ डायरेक्शंस भी हैं. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल देखें, ये देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें ना, आपको अट्रैक्ट करता है कोई फील्ड है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे है सपोज रीजन पे. अगर कोई पॉइंट इधर है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज 0. और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी. और अगर पॉइंट इस प्लेन में यहाँ आ जाता है तो देखें इसका, अगर आप इसको एक्स की तरफ देखें, वाई 0 करें तो इधर होगी इसकी डायरेक्शन. अगर इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखें तो डायरेक्शन इधर होगी. लेकिन अगर हेड टू टेल रूल लगाएं और इसको इधर ले आएँ तो ये डायरेक्शन, असल डायरेक्शन इसकी ये बन जाएगी. मीन जो यहाँ पॉइंट है उसकी डायरेक्शन ये है. तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है. तो ये इसको आप ये भी कहेंगे कि एक वेक्टर फील्ड है. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितनी उसमें अट्रैक्शन है, क्या डायरेक्शन भी इसमें यूज़ हो रही है. एक ये एग्जांपल है. इसके अलावा एक और एग्जांपल, हेयर you have a curve and there are some tangents at the points of the curve, then you get some tangents and unique tangent at every point. So this is the वेक्टर फील्ड. ये टेंजेंट्स का एक ग्रुप है, ये नॉर्मल्स का एक ग्रुप है, उससे भी आपको एक वेक्टर फील्ड मिलती है. ठीक है, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट ऑपरेटर डेल. Now first of all understand what is the operator. Plus sign is an operator, plus is operator, minus is operator. क्योंकि आप इसको प्लस को यूज़ करके दो क्वांटिटीज़ को प्लस करते हैं तो एक ऑपरेट हो रहा, तो ऑपरेशन है ये, प्लस इज एन ऑपरेशन. तो इसी तरह वेक्टर्स में एक डेल ऑपरेटर दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनी टाइप्स, फॉर मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, that del operator is always represented by this sign, राइट. दिस साइन मतलब उल्टा ट्राइंगल है ये. ठीक है, और कभी कभी इस पर वेक्टर लिखा होता है, और वो ना भी लिखा हो तो ये वेक्टर ऑपरेटर है, ये आपने याद रखना है. ये जो वेक्टर ऑपरेटर है इसको आपने याद रखना है कि वेक्टर ऑपरेटर ये ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जे जी के. ये आई जे के इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ये देखें. तो ये एक ऑपरेटर है, इसे वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, इसका नाम डेल है. और अब हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों में लग के क्या बनाता है. अब इससे हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल. पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और कर्ल कैसे इससे आता है. ठीक है,
ये देखें, फर्स्ट में मैं ग्रेडियंट बताती हूँ आपको क्या होता है। जब ये वेक्टर फंक्शन, अगर ये एरो नहीं भी लगा तो आपने इसको वेक्टर ऑपरेटर ही समझना है। किसी स्केलर फंक्शन के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और जब मैं इसको डिस्कस करूँगी आपको बताऊँगी कैसे वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। और इस चीज़ को डेल फाई को जब भी डेल ऑपरेटर स्केलर के साथ मिले, मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए डॉट क्रॉस नहीं आया, तो इसे ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। और जब भी ये वेक्टर जो है ना किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मिले तो कभी डॉट आएगा क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर्स के दरमियान डॉट होता है, यहाँ क्रॉस होता है, यहाँ एक स्केलर था इसलिए नहीं आया। तो इसमें जब डॉट हो तो डाइवर्जेंस है, जब क्रॉस हो तो कर्ल है। अब ये इनके नाम है। अब देखो कि इससे मिलती है वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस से भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब आप डेल लेते हैं तो इससे आपको मिलती है स्केलर क्वांटिटी। हाउ, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखें मैंने इसको एक जगह पे सारा कर दिया है कि ये तीन चीज़ें हैं कि जब डेल फाई के साथ ऑपरेट होता है तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जब डेल वेक्टर के साथ किसी वेक्टर फील्ड की फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऑपरेट मीन्स डॉट होता है जब, और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर के साथ तो फिर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, अभी आपने ये चीज़ देखनी है। अब ये देखें, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। Phi be a differentiable scalar point function in a certain region. Now we want to find del phi. You know that del is equal to this one, and phi is here. When you multiply phi inside, then you get, and this is the del phi. Remember it, right? And if phi is constant scalar, अगर ये constant हो, then del phi always 0. This is the very important note. After that, there is an example. Phi is given, and the question is find del phi at this point. So phi is given, first find del phi. What is del? You know that del is equal to this one. First write this. And in place of phi, you write 3x square y minus y cube z square. और फिर सबको सेपरेट कर लो कंपोनेंट्स में। फिर इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो ऑलरेडी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं वो निकालो। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। आप जो पॉइंट गिवन है जो कि 1 -2 और -1 है वो इसमें पुट कर दो तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। अब आप देखें थ्योरम 4.1, बहुत सिंपल थ्योरम है। इफ फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, यू हैव अ गिवन फंक्शन दैट इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन प्रूव दैट कि अगर उस स्केलर पॉइंट फंक्शन की पावर n लेके उसके साथ डेल लगाएं तो कहता है जैसे डेरिवेटिव के फार्मूलाज होते हैं, n फाई रेज टू पावर n-1 और फिर अंदर वाले का डेल ले लिया। ये आपने प्रूव करना है कि इसके इक्वल हम ले लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डेल फाई n। जब हमने डेल फाई n ले लिया इज इक्वल टू, आप पहले ना डेल को उसकी पूरी वैल्यू लिखा करो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। डेल को पूरा एक्सप्रेशन लिख के फिर जो आगे फाई है ना वो लगाया करें। जैसे ये देखें डेल फाई है ना, पहले डेल की वैल्यू लगाओ, पार्शियल वो पार्शियल एक्स आई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी के होल इंटू फाई एन। फिर उस फाई एन को सबके साथ ले आओ। ठीक है, फिर सबके साथ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब इस पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगाऊंगी तो डेरिवेटिव इतना, पहले पावर में एक माइनस, फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। इसी तरह सबको निकाल लेंगे। फिर इसमें कॉमन क्या है, n n-1 मैंने बाहर निकाल लिया। ये अंदर इनसाइड आपके पास ये टर्म आ गई। और ये क्या होता है, ये तो डेल फाई है। यू हैव प्रूव्ड हियर। ये देखें अभी आपने यहाँ पे प्रूव ये किया था आपने डेल फाई, ये अभी आपने प्रूव किया वो हमने यहाँ लगा दिया, हैंस प्रूव्ड। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रूव है, आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद देर आर सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू ग्रेडियंट। इफ़ देर इज डेल सी फाई, सी इज कॉन्स्टेंट तो सी बाहर आ जाएगा, डेल फाई के साथ आ जाएगा। अगर प्लस है तो सेपरेट हो जाएगा, माइनस हो तो फिर भी सेपरेट हो जाएगा। अब अगर दो स्केलर फंक्शन है तो पहले स्केलर फंक्शन एज इट इज़ डेल ऑफ साई प्लस साई एज इट इज़ डेल ऑफ फाई। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में है साई एज इट इज डेल ऑफ फाई माइनस फाई एज इट इज डेल ऑफ साई ओवर साई स्क्वायर। ये आपको सारे पता है जो आपने डेरिवेटिव में किया। अब इसमें भी देखते हैं, फर्स्ट में देखें डेल सी फाई। डेल क्या होता है, एयोटा पार्शियल ओवर। ये एयोटा आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं। ये आई है, सॉरी, ठीक है। आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और साथ सी फाई प्लस जे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई सी फाई प्लस के पार्शियल ओवर पार्शियल जी सी फाई। सी कॉन्स्टेंट आउटसाइड और ये अंदर ये टर्म्स आ गई। अब सी सब में से कॉमन ये बच गया। इस चीज़ को आप लिख देंगे डेल फाई, तो ये आ गया। यही तो प्रूव करना था। अब मैं आप सेकंड छोड़ नहीं, मैं आपको थर्ड बताती हूँ, फोर्थ आप खुद करेंगे। सब कुछ किया हुआ है। डेल फाई साई, अब आपने वही एयोटा आई, इसे मैं अक्सर एयोटा बोल देती हूँ। दिस इज आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई साई प्लस जे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई साई प्लस के पार्शियल ओवर पार्शियल जी साई फाई एंड साई। use u into v form, phi as it is partial psi over partial x plus psi as it is partial phi over partial x plus j similarly।
एक इसमें फाई है, एक इसमें साई है, ये बस याद रखना है, ठीक है। फिर इसको आपने सबको अलहदा किया, फाई वाले अलहदा कर लिए, साई वाले अलहदा, कॉमन निकाल लिए दोनों में से, जिसमें से फाई निकलता है उसमें से फाई निकाल लें, जिसमें से साई निकलता है उसमें से आप साई कॉमन निकाल लें। जब फाई कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा आपके पास डेल साई आगे जो है, क्योंकि अंदर साई है, और जब साई कॉमन निकला तो अंदर ये डेल, अंदर फंक्शन फाई है तो फिर डेल फाई लिखेंगे, हैंस प्रूव। एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव द दिस थ्योरम, ठीक है। इस चीज़ में आपने देखना है, ये सारा जो किया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा नोट्स में भी, ये सारे का सारा आपने करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बता दिया है। अब हम करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको वैसे ही नज़र आ रहा है किसी डायरेक्शन में कोई चीज़ डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपके पास एक्स एक्सिस एक है, एक आपके पास वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ ले रहे हो, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो एक उसके रिस्पेक्ट आ जाएगा, एक वाई के रिस्पेक्ट, मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो जाएगी। और वाई के रिस्पेक्ट अगर आप किसी का चेंज देख रहे हैं तो वो वाई के रिस्पेक्ट हो जाएगी। अगर किसी का रेट ऑफ चेंज जी के रिस्पेक्ट है तो वो के हो जाएगी। मीन्स दैट्स वेरी कॉमन चीज़ है कि कैसे, मतलब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस ही होते हैं बस, नहीं इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं। तो अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।